संपूर्ण ध्यान आने और जाने वाली स्वाभाविक श्वासों पर केंद्रित करें और अब अपनी श्वासों के साथ सोहम मंत्र को जोड़ लें। स्वाभाविक श्वास अंदर आएगी, मन में बोलिए सो। स्वाभाविक श्वास बाहर जाएगी, मन में बोलिए हम। इस मानसिक अभ्यास को शुरू करें। जैसे जैसे आपकी शरीर की स्थिरता बढ़ती जाएगी, आप स्वतः ही महसूस करेंगे आपकी श्वास गहरी और लंबी होती जा रही है। शरीर हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान। शरीर स्थिर तो मन स्थिर, और जैसे ही मन स्थिर हुआ आपके सभी काम बनने लगेंगे। अब इस मानसिक अभ्यास को बंद करने 3 बार मधुर ध्वनि में दीर्घ ओंकार का उच्चारण मां शब्द की प्रधानता के साथ। ओंकार के उच्चारण के लिए गहरी लंबी श्वास नाभि तक रिदम के साथ धीमी गति के साथ अंदर। गुरु मंत्र एक साथ एक स्वर में मधुरता, लयबद्धता, शब्दों के उतार चढ़ाव पर पैनी दृष्टि रखते हुए। जिन्हें याद है वे सहयोग करेंगे, जिन्हें याद नहीं है वे सिर्फ और सिर्फ श्रवण करेंगे, सुनेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कुछ लाइनों को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। मधुरता, लयबद्धता, शब्दों के उतार चढ़ाव पर पैनी दृष्टि रखते हुए। कीर्तन बोल लेंगे। बैरागी जी, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान। हम सभी मधुरता, लयबद्धता, शब्दों के उतार चढ़ाव पर पैनी दृष्टि रखते हुए उसे दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। शुरू करें। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाले दर। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाले
मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। काहे की वह नाव बनी है काहे की पतवार। काहे की वह नाव बनी है काहे की पतवार। काहे की वह नाव बनी है काहे की पतवार। काहे की वह नाव बनी है काहे की पतवार। रामा काहे की डाली जंजीर सागर में नैया डाल दई। हो राम काहे की डाली जंजीर सागर में नैया डाल दई। हो रामा काहे की डाली जंजीर सागर में नैया डाल दई। हो राम काहे की डाली जंजीर सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। राम नाम की नाम बनी है भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनी है भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनी है भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनी है भक्ति की पतवार। रामा ज्ञान की डाली जंजीर सागर में नैया डाल दई। हो राम ज्ञान की डाली जंजीर सागर में नैया डाल दई। हो रामा ज्ञान की डाली जंजीर सागर में नैया डाल दई। हो राम ज्ञान की डाली जंजीर सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई। कौन सखी वा नाव में बैठी कौन है खेवनहार। कौन सखी वा नाव में बैठी कौन है खेवनहार। कौन सखी वा नाव में बैठी कौन है खेवनहार। कौन सखी वा नाव में बैठी कौन है खेवनहार। रामा कौन लगा है बेड़ा पार सागर में नैया डाल दई। हो राम कौन लगा ले बेड़ा पार सागर में नैया डाल दई। हो रामा कौन लगा है बेड़ा पार सागर में नैया डाल दई। हो राम कौन लगा ले
सागर में नैया डाले दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण के वनहार। 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 मोरे राम जी लगा है बेड़ा पार, सागर में नैया डाले दई। हो मोरे राम जी लगा है बेड़ा पार, सागर में नैया डाल दई। मोरे बालाजी लगा है बेड़ा पार, सागर में नैया डाले दई। हो मोरे बालाजी लगा है बेड़ा पार, सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाले दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाले दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। भूमध्य में अतुलित बल के धाम, बल बुद्धि के देवता हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। वे चारों युगों में व्याप्त हैं और अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। जब प्रभु श्री राम इस दुनिया से विदा लेके जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी महाराज को कहा, मैंने रूप रावण को मारा है, लेकिन बिना दिखने वाला रावण हम सभी के शरीर के अंदर व्याप्त है, और यदि इस रावण को समाप्त करना है, जो कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया के रूप में हम सभी के शरीर के अंदर व्याप्त है, तो हनुमान जी महाराज की सहायता नितांत आवश्यक है। उनकी डोर आपको पकड़े ही रखनी पड़ेगी। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में तेजी के साथ रख लें और तेज और तेज धीरे से हाथों की हथेलियों को आंखों की पलकों के ऊपर रख लें। जो ऊर्जा, ताप, ऊष्मा आपने उत्पन्न की है, उसे अपनी आंखों में, चेहरे में महसूस करें और उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। दोनों हाथ नीचे, आंखें खोल लीजिए, दोनों पैर सामने, पैरों को एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए। अब हम पवन मुक्त आसन भाग 1 का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है, 8 वर्ष से बच्चे से लेकर 80 वर्ष के पूजनीय बुजुर्ग तक। इन आसनों को आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की पाबंदी इन आसनों को करने में नहीं है। अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। संपूर्ण ध्यान पैरों की 10 उंगलियों पर केंद्रित करें।
पैरों की 10 उंगलियों को मैक्सिमम आगे और पीछे ले जाना है, पंजों को नहीं। श्वास नाभि तक अंदर। खाली करते हुए पूर्ण तनाव के साथ पैर की 10 उंगलियां आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स हो जाइए। पुनः दोनों पैरों को जोड़ लें। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे और संपूर्ण ध्यान पिंडली के ऊपर और नीचे के हिस्से पे रखना है। पूर्ण तनाव के साथ श्वास नाभि तक अंदर। खाली करते हुए दोनों पैर के पंजे एक साथ मैक्सिमम आगे। 1 और आगे ले जाइए और आगे। 2 मैक्सिमम पीछे और पीछे और ज़्यादा पीछे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गति बढ़ाएंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स हो जाइए। गर्दन को पीछे की ओर लटका लीजिए। पुनः दोनों पैरों को जोड़ लें। जोड़ के पीछे की ओर ले जाइए। पैरों को 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीमी गति के साथ रिदम के साथ अभ्यास शुरू करें। 1 बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए। कोशिश करें पैर की सबसे छोटी उंगली जमीन को छू जाए। 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 4, 5, 6। रिलैक्स हो जाइए। अब अपने दाएं पैर को ऊपर उठा लें और दोनों हाथ की उंगली को फंसा के घुटनों के नीचे डाल लें। पीठ और गर्दन एक सीध में, दृष्टि सामने। श्वास नाभि तक अंदर। खाली करते हुए घुटने को छाती से चिपकाएंगे। 1, 2 बोलने पे घुटनों को एकदम सीधा करेंगे और पैर के तलवे, पंजे और उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसी स्थिति में बने रहिए। घुटने के नीचे के भाग को एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। शुरू करें। 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2। अब अपने दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर रख लीजिए। दाएं पैर के पंजे को बाएं हाथ से कस के पकड़ लीजिए। पीठ और गर्दन एक सीध में। श्वास नाभि तक अंदर। खाली करते हुए घुटने को छाती से चिपकाएंगे। हाथ की हथेली का फोर्स ऊपर की ओर। 2 बोलने पे घुटने को जमीन से चिपकाएंगे। हथेली का फोर्स नीचे की ओर लगाते हुए। श्वास नाभि तक अंदर। खाली करते हुए 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों से दाएं पैर के पंजे को कस के पकड़ ले। घुटनों को मैक्सिमम ऊपर नीचे कीजिए। हाफ बटरफ्लाई शुरू कीजिए। दृष्टि सामने, मेरुदंड सीधा, संपूर्ण ध्यान कूल्हे के जॉइंट्स पे। इंटरनल ऑर्गन्स का ख्याल, पीठ और गर्दन एक सीध में बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान। दाएं पैर को सामने कर ले। अब यही अभ्यास बाएं पैर से करेंगे जो दाएं पैर से किया था। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ की उंगली को फंसाएं, बाएं पैर के घुटनों के नीचे डाल लें। श्वास नाभि तक अंदर, खाली करते हुए घुटने को छाती से चिपकाएंगे। एक, घुटने एकदम सीधे, उंगलियां पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घुटने के नीचे के भाग को एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। पीठ और गर्दन एक सीध में, बड़े से बड़ा सर्कल। 1 2 बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के ऊपर रख ले। बाएं पैर के पंजे को दाएं हाथ से कस के पकड़ लीजिए। श्वास नाभि तक अंदर, खाली करते हुए घुटने को छाती से चिपकाएंगे। हथेली का फोर्स ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों से बाएं पैर के पंजे को कस के पकड़ ले। हाफ बटरफ्लाई शुरू करें। घुटनों को मैक्सिमम ऊपर नीचे ले जाइए। दृष्टि सामने, मेरुदंड सीधा। बाएं पैर को सामने कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब घुटनों की एक एक्सरसाइज करेंगे। जैसे ही मैं एक बोलूँगा, आपको अपने दोनों घुटनों को मानसिक रूप से नीचे की ओर ले जाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो दोनों पैर की एड़ियाँ हल्की सी ऊपर उठ जाएंगी। 2 बोलने पे रिलैक्स करना है। एक बार देख लेते हैं कैसे। 1 बोलने पे इस प्रकार घुटनों को नीचे ले जाना है, पैर की एड़ी ऊपर अपने आप उठेगी। 2 बोलने पे रिलैक्स। अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लें, घुटनों को नीचे की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स हो जाइए। घुटनों की मांसपेशियों का ख्याल। अब हम पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के तलवों को जोड़ लीजिए और दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके पैरों के नीचे ले आइए। पीठ और गर्दन एक सीध में। मान के चलिए आप तितली हैं और हवा में उड़ रहे हैं। उड़ना शुरू करें।
इंटरनल ऑर्गन्स का ख्याल। महिलाओं के लिए ये आसन रामबाण का काम करता है। पीसीओडी एवं पीसीओएस जैसी समस्याओं को आपसे दूर रखता है। इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत बनाता है। रिलैक्स हो जाइए। अब हम तितली आसन के समान ही बुद्ध कोण आसन का अभ्यास करेंगे। पुनः दोनों पैरों के तलवों को जोड़ लें। करना कैसे है एक बार देख लेते हैं। जैसे ही मैं एक बोलूंगा, दोनों हाथ की हथेली का सहारा लेते हुए आपको दोनों घुटनों को जोड़ना है और गले लगाना है कस के। दो बोलने पे दोनों हाथ की हथेली का सहारा लेते हुए घुटनों को जमीन से चिपकाने का प्रयास करना है, या जितना नजदीक आप ले जा सकें। अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों पैरों के तलवों को जोड़ लें। श्वास लेते हुए हाथ की हथेली का सहारा लेते हुए गले लगाएंगे। 1 2, जमीन से चिपकाने का प्रयास करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बीच में रिलैक्स हो जाइए। किसी भी सुखपूर्वक आसन का चुनाव। पीठ और गर्दन एक सीध में, दृष्टि सामने। श्वासों को नॉर्मल होने दें। अब हम वायु निष्कासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें घुटनों में कोई समस्या नहीं, पहले कभी ऑपरेशन सर्जरी नहीं हुई है, प्लेट्स नहीं लगी हुई है, वो सभी उकड़ू बैठ जाइए, मल आसन में आ जाइए। ये मल आसन की स्थिति है। अब दोनों हाथों की जो चारों उंगलियां हैं उसे पैर के तलवों के नीचे डाल लीजिए। करना क्या है एक बार देख लेते हैं। जैसे ही मैं एक बोलूंगा, आपको इस प्रकार खड़े होना है। माथे को घुटने के मैक्सिमम नजदीक ले जाना है। 2 बोलने पे वापस से बैठना है और छत की ओर देखना है। अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास अंदर खाली करते हुए खड़े होंगे। 1 2, छत की ओर देखिए। 3 4 5 6, छत की ओर 7 8, बहुत बढ़िया सभी का। 9 10। बस रिलैक्स हो जाइए। किसी भी सुखपूर्वक आसन का चुनाव कर लीजिए। अभी हमने पैरों की एक्सरसाइज करी। अब हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सामने, हाथ की कोहनी एकदम सीधी। जैसे ही मैं एक बोलूंगा, दोनों हाथ की हथेली उंगलियों को 180 डिग्री एंगल नीचे लाना है। इस प्रकार 2 बोलने पे पहले की समान स्थिति में। श्वास अंदर खाली करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ घुटनों पर। रिलैक्स हो जाइए। पुनः दोनों हाथ सामने, कोहनी एकदम सीधी। अब जैसे ही मैं एक बोलूंगा, आपको अंगूठे को अंदर करना है और दोनों हाथों की चारों उंगलियों से कस के अंगूठे को दबाना है। मान के चलना है हम नींबू को निचोड़ रहे हैं, और जब तक नींबू का रस ना आ जाए कस के दबाना है। 2 बोलने पे मैक्सिमम उंगलियों को स्ट्रेच करना है।
इस प्रकार अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास अंदर खाली करते हुए 1 और कस के दबाइए। अभी नींबू का सिर्फ बीज निकला है, रस नहीं। और कस के 2, पीछे की ओर ले जाइए मैक्सिमम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसी स्थिति में बने रहिए। कलाई को 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अभ्यास शुरू करेंगे। 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3। दोनों हाथ घुटनों पर, रिलैक्स हो जाइए। हाथों की मांसपेशियों का ख्याल रखें। पुनः दोनों हाथ सामने, हथेलियां आकाश की ओर। अब जैसे ही मैं 1 बोलूंगा, कोहनी से आपका हाथ मुड़ेगा और आपको दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों कंधों को पकड़ना है। 2 बोलने पे वापस इसी स्थिति में आना है। ध्यान रहे मेरी आवाज के साथ आपका आसन बने और मेरी आवाज के साथ ही आपका आसन समाप्त हो। यदि ज़्यादा समय लगे तो चलेगा, लेकिन कम नहीं लगना चाहिए। श्वास लेते हुए कोहनी से दोनों हाथ मोड़ेंगे। पहले की समान स्थिति में 2, कोहनी एकदम सीधी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ घुटनों पर, रिलैक्स हो जाइए। हाथ की कंधों की क्या स्थिति बनी हुई है ये जानने का प्रयास करें। अभी हमने हाथों की एक्सरसाइज करी। अब हम अपनी आंखों की, नेत्रों की, चक्षुओं की एक्सरसाइज करेंगे। चश्मा पहना है तो उसे बगल में रख लीजिए। जल्दी जल्दी आंखों की पलकों को बंद करें और खोलें। अभ्यास शुरू करें। पीठ और गर्दन एक सीध में, दृष्टि सामने। जल्दी जल्दी आंखों की पलकों को बंद करें और खोलें। आंखें बंद। पुनः इस अभ्यास को शुरू करें। लगातार टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, न्यूज़पेपर देखते देखते हम अपनी आंखों की पलकों को झपकाना बंद कर देते हैं। इस कारण आंखों में ड्राइनेस, सूखापन बढ़ जाता है और तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं। इसलिए हर 20 मिनट के बाद यदि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो इस प्रकार का अभ्यास नितांत आवश्यक है। आंखें बंद। पुनः अपनी आंखें खोलें, दाएं हाथ को सामने करें, थम्स अप करें और संपूर्ण ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंगूठे के नाखून पे केंद्रित रखना है। पलकों को झपकाना नहीं है। अपने हाथ को धीमी गति के साथ राइट साइड, दाईं तरफ ले जाएंगे। गर्दन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आंखों की पुतलियों को अंगूठे के नाखून पे केंद्रित करना है। बाईं तरफ 2, अब हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। नीचे की ओर 4, बीच में। अब नाखून को नासिका से चिपकाएंगे। 2 बोलने पे पुनः इसी स्थिति में 5,
दृष्टि सिर्फ और सिर्फ नाखून पे। 6, पुनः हाथ नीचे की ओर ले जाएंगे, नीचे। अब एक बार बड़े से बड़ा सर्कल क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीमी गति के साथ, दृष्टि सिर्फ नाखून पे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2, हाथ बीच में, हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, रिलैक्स हो जाइए। पुनः अपनी आंखों को जल्दी जल्दी बंद करेंगे और खोलेंगे। अभ्यास शुरू करें। आंखें बंद। अभी हमने आंखों की एक्सरसाइज करी, अब हम अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, जिसे ग्रीव संचालन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, गर्दन शरीर का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अंग है, इसलिए इसे धीमी गति के साथ, मेरी आवाज़ के साथ ही इसका मूवमेंट करना है। तेजी के साथ करेंगे, मोच आ सकती है, अत्यधिक पीड़ा हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान देना है मार्गदर्शक की बातों पे और उसकी गति पे। जैसे ही मैं एक बोलूँगा, आपको गर्दन को राइट साइड दाईं तरफ ले जाना है और कोशिश करनी है बिना कंधों को ऊपर उठाए। यदि आपके कान कंधे से चिपक जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। 2 बोलने पे गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे, धीमी गति के साथ, रिदम के साथ गर्दन को राइट साइड दाईं तरफ ले जाएंगे। सभी का बहुत बढ़िया। 3, 4, गर्दन बीच में। जैसे ही मैं अब एक बोलूँगा, आपको अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है श्वास लेते हुए। 2 बोलने पे आपको अपनी गर्दन को आगे की ओर ले जाना है श्वास खाली करते हुए। लेकिन जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या गर्दन में किसी भी प्रकार की समस्या है, वो गर्दन को सिर्फ बीच में लाएंगे, ठुड्डी को कंध से नहीं चिपकाएंगे। सांस लेते हुए गर्दन पीछे की ओर। 2, 3 और पीछे। कुछ देर अपनी गर्दन को इसी स्थिति में बने रहने दीजिए। आपकी गर्दन हमेशा आगे की तरफ झुकी हुई रहती है और इस समय आप उसका अपोजिट काम कर रहे हैं। C1 से लेके C5 तक के गर्दन के गुड़ियों का ख्याल करें। 4, अब गर्दन को एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा सर्कल धीमी गति के साथ बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज 2, गर्दन बीच में, रिलैक्स हो जाएगा। अभी हमने गर्दन की एक्सरसाइज करी, अब हम अपने लंग्स की
फेफड़ों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों से दोनों कंधों को पकड़ लीजिए। जैसे ही मैं एक बोलूंगा आपको हाथ की कोहनी को मैक्सिमम पीछे ले जाना है श्वास लेते हुए। दो बोलने पे दोनों हाथ की कोहनी को आगे ले जाना है और एक दूसरे से चिपकाना है। अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास लेते हुए कोहनी मैक्सिमम पीछे, एक और पीछे, खाली करते हुए श्वास, दो, एक दूसरे से कोहनी को चिपकाने का प्रयास करें, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए और पीछे ले जाइए। आपके कंधे भी ज़्यादातर आगे की और झुके हुए रहते हैं और इस समय आप उसका अपोजिट काम करा रहे हैं। 10, दोनों हाथ बगल में। 10 बार तेजी के साथ आगे पीछे कोहनी को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाइए। अब सभी पीठ के बल शवासन में आ जाइए। सर मेरी और पैर दूसरी ओर कंबल पे व्यवस्थित हो जाइए। जो आसन आपने किए उनका मानसिक अवलोकन। पवन मुक्त आसन भाग 1 आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। कोई भी पाबंदी नहीं है। इसे करने से शरीर के प्रत्येक अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से चलता है। सभी अंगों की एक्सरसाइज होती है और आपका शरीर आगे के आसनों के लिए तैयार होता है। यदि आपसे बहुत कुछ ना बने तो आप पवन मुक्त आसन भाग 1 कर सकते हैं। गठिया रोग, पैरालिटिक अटैक यदि आपको आया हो तब भी आप इन आसनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म व्यायाम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पवन मुक्त आसन भाग 2 का अभ्यास करेंगे। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम तमाम रोगों को दूर करता है। पवन मुक्त आसन भाग 2। अपने दाएं पैर को, राइट लेग को मोड़ लें। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और दाएं पैर के घुटने को बाहर से लॉक कर लें। बायां पैर जैसा है वैसा ही बना रहेगा। श्वास नाभि तक अंदर। श्वास खाली करते हुए नासिका को घुटने से चिपकाने का प्रयास करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या है वो सर को आगे नहीं ले जाएंगे, बस घुटनों को अपनी पेट और चेहरे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। श्वास खाली करते हुए आगे। जिनकी नासिका आसानी से चिपक रही है ठुड्डी को चिपकाइए। वापिस श्वास खाली करते हुए आगे। वापिस आगे। वापिस दाएं पैर सामने, बाएं पैर को मोड़ ले। यही अभ्यास बाएं पैर के साथ करेंगे। श्वास नाभि तक अंदर, खाली करते हुए आगे। वापिस आगे। वापिस आगे। वापिस बायां पैर सामने, रिलैक्स हो जाइए। अपने पेट, कमर के आजू बाजू यदि आपका कोई सामान रखा हुआ है जो टूट सकता है या विघ्न उत्पन्न कर सकता है उसे अपने सिर के बगल में रख लीजिए। पुनः दोनों पैरों को मोड़ लें। घुटनों को जोड़ के पेट के पास ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा के पेट को बाहर से, दोनों घुटनों को बाहर से लॉक कर लें।
श्वास नाभि तक अंदर, खाली करते हुए नासिका आगे, वापिस आगे, वापिस। अब पुनः आपको नासिका को या ठुड्डी को घुटने से चिपकाना है और इसके बाद जैसे ही मैं एक बोलूँगा आपको अपने पूरे शरीर को राइट साइड दाईं तरफ लुढ़का देना है। नासिका या तो घुटने से चिपकी रहेगी या जिस तरफ आप जाएं वहाँ की जमीन से नासिका को चिपकाना है। दो बोलने पे पूरे शरीर को बाईं तरफ ले जाना है। इस दौरान घुटनों को टाइट से बांध के रखना है, घुटने खुलने नहीं चाहिए। श्वास अंदर, खाली करते हुए नासिका आगे, पूरे शरीर को राइट साइड दाईं तरफ ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। घुटनों को टाइट से बांध के रखें। 2 3 4 बीच में रिलैक्स हो जाइए। पैर सामने, कमर पे व्यवस्थित हो जाइए। पेट की मांसपेशियों का ख्याल करें। आसनों का सेट समाप्त हुआ। अब आपके शरीर को शिथिलीकरण रिलैक्सेशन की प्रोसेस में डाला जाएगा। नींद ना आवे इस बात का ख्याल, शरीर हिले डुले नहीं इस बात का ख्याल। दोनों पैरों के बीच में सुविधाजनक गैप, दोनों हाथ बगल में, हथेलियां आकाश की ओर, सिर और गर्दन बीच में। आंखें बंदी रहेंगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर हिलना डुलना वर्जित है। अपने निजी संकल्प को 3 बार अपने मन में दोहरा लीजिए। आपका संकल्प शुभ हो, इसका मकसद किसी को हानि पहुंचाना ना हो। गहरी लंबी श्वास नाभि तक अंदर, श्वास खाली करते हुए पूरे शरीर को ढीला एवं शिथिल छोड़ दें। अब मैं आपके ही शरीर में आपके ही मन का संचलन कराने जा रहा हूँ। जिन अंगों का नाम मैं लूंगा आपको भी लेना है, लेकिन मन में, मुख से आवाज नहीं आनी चाहिए। जिन अंगों का नाम मैं लूंगा उसे हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस अपनी मानसिक चेतना को इस अंग पे ले जाना है। वो अंग अपने आप ही ढीला एवं शिथिल हो जाएगा। मेरी बात का मतलब समझ में आए या ना आए, इस दौड़ को छोड़ना नहीं है। अब मैं आपके ही शरीर में आपके ही मन का संचलन कराने जा रहा हूँ। अपने शरीर को 2 भागों में बांट लीजिए। दायां भाग राइट साइड ऑफ बॉडी, बायां भाग लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, कमर, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा। दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। संपूर्ण दाएं भाग को, राइट साइड ऑफ बॉडी को ढीला एवं शिथिल छोड़ दीजिए। अब अपनी मानसिक चेतना को शरीर के बाएं हिस्से की ओर, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की ओर ले चलें। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, कमर, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा। बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली।
संपूर्ण बाएं भाग को ढीला एवं शिथिल छोड़ दीजिए। अब अपनी मानसिक चेतना को सामने से ऊपर की ओर ले चलें। टॉप ऑफ द हेड जहाँ बचपन में सर मुलायम होता है, पुरुष वर्ग जहाँ चटैया बांधता है, ब्रह्मग्रंथ, सहस्त्रार चक्र, माथा, दाई भौं, दाई आंख, बाई भौं, बाई आंख, भूमध्य, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र, थालायोग से बाएं, दाई कनपति, बाई कनपति, दायां गाल, दायां कान, बायां कान, दाई नासिका छिद्र, बाई नासिका छिद्र, नासिका का अग्रभाग, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, कंठ, विशुद्धि चक्र, दाई छाती, बाई छाती, छाती का मध्य भाग, अनाहत चक्र, पेट, नाभि, पूरा पेट, मणिपुर चक्र, दोनों हाथ एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पूरा शरीर जो जमीन पर लेटा हुआ है उसका मानसिक अवलोकन करें और उसे ढीला एवं शिथिल छोड़ दें। अब अपनी मानसिक चेतना को शरीर के उन अंगों पे ले जाइए जो सीधे सीधे जमीन को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जैसे सिर का पिछला हिस्सा और जमीन, दोनों कंधे और जमीन, दोनों हाथ की कोहनी और जमीन, हाथ के हथेली का पीछे का भाग और जमीन, पूरी पीठ और जमीन, दोनों नितंब और जमीन, दोनों पिंडलियां और जमीन, दोनों एड़िया और जमीन। आपका पूरा शरीर पेशी तनाव से मुक्त हो चुका है। इसे और ढीला और शिथिल छोड़ दीजिए। होल बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। बाहर की दुनिया से जुड़ जाइए, बाहर की आवाज़ों को सुने, बाहर के वातावरण को महसूस करें। एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ की ओर जाने का प्रयास। शवासन के पूर्व जो संकल्प किया था उसे मन में दोहरा लें, रिपीट कर लें। हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएं डुलाएं, गर्दन को दाएं बाएं करें, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, सर के पीछे ले जाएं, पूरे शरीर को स्ट्रेच करें जिस प्रकार हम ताड़ासन में करते हैं। आंखें बंद रखते हुए बाएं करवट लेते हुए किसी भी सुखपूर्वक आसन का चुनाव करें। पीठ और गर्दन एक सीट में बनी रहेगी, इस बात का ध्यान। दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। यदि आप अंगूठे से पहली उंगली को टच करते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा है। पीठ और गर्दन एक सीट में बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसे करना कैसे है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सभी 10 राउंड इस प्राणायाम को करेंगे। आपको अपने दोनों दांतों को एक दूसरे से चिपकाना है इस प्रकार, और सबको अपने दांत दिखाने हैं। उसके बाद जो दांतों के बीच में थोड़े थोड़े से गैप है, वहां से आपको बाहर की संपूर्ण वायु को अपने अंदर खींचना है इस प्रकार। इसके बाद कुछ देर मुंह को बंद करना है और अंदर जो ठंडक उत्पन्न हुई है उसे महसूस करना है। कुछ समय के बाद नासिका द्वार से श्वास को बाहर करेंगे इस प्रकार। सभी को समझ आ गया? 10 राउंड करेंगे। सभी अपने दांतों को दिखाइए, अंदर वायु लीजिए, मुंह बंद, कुछ देर होल्ड करिए। नासिका द्वार से श्वास धीमी गति के साथ बाहर। दस राउंड पूर्ण होने के बाद रिलैक्स हो जाइए और शरीर के आंतरिक तापमान का ख्याल कीजिए।
गर्मी के मौसम में ये प्राणायाम आपके शरीर को अंदर से ठंडक प्रदान करता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अब एक बार दीर्घ ओंकार का उच्चारण और शब्द की प्रधानता के साथ गहरी लंबी श्वास नाभि तक धीमी गति के साथ अंदर। मेरे बाद दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में तेजी के साथ रख दें और तेज और तेज। धीरे से हाथों की हथेलियों को आंखों की पलकों के ऊपर रख लीजिए। जो ऊर्जा, ताप, ऊष्मा आपने उत्पन्न की है उसे अपनी आंखों में, चेहरे में महसूस करें। दोनों हाथ नीचे